Well, there are a number of protests that are taking place around the city, and unfortunately, in a couple of the areas, there has been an unlawful assembly declared. अमेरिका की कई रियासतों तक यह तहरीक एक तरह से पहुंच चुकी है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से इमिग्रेशन मसले को लेकर यह पूरी तहरीक चलाई जा रही है, जिस तरह से लोगों में एक नाराजगी है, अब इस पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में सिविल तहरीक का आगाज हो चुका है? क्या परेशानियां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ रही हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से लोगों में नाराजगी है, जिस तरह से लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह से शहर दर शहर अब ये नाराजगी बढ़ती जा रही है, एक रियासत से दूसरी रियासत ये नाराजगी और ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलकर अब सड़कों पर आ गए हैं। लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज का दौर अमेरिका में चल रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल वो यही है कि क्या ट्रंप के खिलाफ सिविल तहरीक का आगाज हो चुका है? आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी मुश्किलात और इनके खिलाफ बढ़ती हुई अवामी नाराजगी ने अमेरिका में एक नया सियासी मंजरनामा तश्कील दे दिया है। यह हालात महज एक सियासी बहरान नहीं, बल्कि एक मुमकिना सिविल तहरीक की अलामत भी बन सकते हैं। जी हां, अगर इसी तरह से यह नाराजगी बढ़ती रही, क्योंकि अब कई शहर इसकी जद में आ चुके हैं, कई रियासतें अब इसकी जद में आ चुकी हैं। ये एहतजाज अब सिर्फ एक शहर में नहीं है, बल्कि एक शहर से निकलकर दूसरे शहर, एक रियासत से निकलकर दूसरी रियासत, अब ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग अब घरों से निकल कर आ रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम जायजा लेंगे कि किस तरह से यह जो नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, और यह नाराजगी कहीं ना कहीं अमेरिका का जो सियासी मंजरनामा है इस पर बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम जो अमेरिका की सियासी सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, लोगों में जो नाराजगी है, इन तमाम चीजों पर हम नजर डालेंगे और इस पूरी सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये वाकई ट्रंप के खिलाफ एक सिविल तहरीक का आगाज है या महज एक आर्जी सियासी उथल पुथल है, या आर्जी तौर पर लोगों की एक नाराजगी है और यह नाराजगी यूं ही थम जाएगी। इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा और मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आप भी यही समझते हैं कि ट्रंप के खिलाफ ये जो नाराजगी है, क्या ये सिविल तहरीक का अमेरिका में एक तरह से आगाज हो चुका है? अपने अगर आपकी जो राय हो वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा। इस पूरे हालात का हम जायजा लेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी इस तरह की परेशानियां झेलते रहे हैं, इस तरह की परेशानियों का सामना करते रहे हैं। मुताद्दिद कानूनी जो मुकदमात हैं वो उन पर दर्ज हैं, जिनमें चाहे पहले के मामलों की बात करें जिनमें माली बदनवानी हो, इंतखाबी धांधली हो और दीगर संगीन इल्जामात, एक तरह से इससे पहले भी इनका सामना डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल एक तरह से निकलकर सामने आई है, जिस तरह के हालात इस वक्त एक तरह से अमेरिका में है, ये कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकी सरकार की, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ बढ़ती हुई अवामी नाराजगी और एहतजाजी मुजाहरों ने इस सवाल को जन्म दिया है कि आया यह सिर्फ एक सियासी रद्द-ए-अमल है या एक मुनज़्ज़म सिविल तहरीक का आगाज है। सिविल तहरीकें आमतौर पर अवामी सतह पर हुकूमत या ताकतवर शख्सियात के खिलाफ
एहतिजाज करती हैं और इनका मकसद माशरती इंसाफ और तब्दीली होता है। अगरचे अभी तक यह कहना कब्ल अज़ वक्त है कि यह तहरीक एक मुकम्मल सिविल तहरीक बन चुकी है, लेकिन इसके इब्तिदाई आसार बहुत वाज़ेह हैं। एक शहर से दूसरे शहर में अब एहतिजाज पहुंच रहा है, एक रियासत से दूसरी रियासत अब इस एहतिजाज का दायरा बढ़ रहा है। तो ऐसे में मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम हो जाता है और इनसे जो खबरें एक तरह से निकल कर आ रही हैं वो भी एक तरह से ये इशारा कर रही हैं कि लोगों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा है और लोग इसी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर कर आए हैं। अब आप देखिए कि लॉस एंजलिस से पूरा ये एहतजाज शुरू हुआ था और अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, लॉस एंजलिस बिल्कुल लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और एहतजाज किया जा रहा है और इसके बाद आप देखिए डलास, ऑस्टिन और टेक्सास, ये वो शहर और वो रियासतें हैं जहां पर अब एहतजाज का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका के 3 अहम शहरों की अगर बात करें, लॉस एंजलिस, डलास और ऑस्टिन की अगर बात करें, तो इन हालिया दिनों में एहतजाजी मुजाहरों की खबरें लगातार हासिल हो रही हैं। ये एहतजाज और ये मुजाहरे मुख्तलिफ सियासी और समाजी मसाइल पर मबनी है और इसके अलावा इन दिनों जो सबसे बड़ा जो मामला है वो डिपोर्टेशन को लेकर है और इसके अलावा इमिग्रेशन को लेकर जो नया कानून डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बनाया है, इस इमिग्रेशन को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। कैलिफोर्निया की अगर बात की जाए तो लॉस एंजलिस में आपको बताते चले कि लगातार 6 जून के बाद से यह एहतजाज जारी है। आपको यह भी बताते चलें कि यह एहतजाज दरअसल इमिग्रेशन के जो छापे शुरू हुए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कहा था, जिस वक्त आपको याद होगा कि जब हालिया इलेक्शन जो अमेरिका में हुए थे और उन इलेक्शन के जो कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया था कि जो लोग अमेरिका में एक तरह से अमेरिका के खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ के जो कानून हैं और यहाँ पर ढके छुपे तरीकों से जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें बिल्कुल रहने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है। और जब आपको याद होगा कि ये जब सरकार डोनाल्ड ट्रंप की आई है तो सबसे पहले जो बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने उठाया था वो यही था कि जो लोग एक तरह से अमेरिका में गैर कानूनी तौर से रह रहे थे उन्हें डिपोर्ट किया गया था, उन्हें उनके मुल्क वापस भेजा गया था। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जिस वक्त अलग अलग मुल्कों के लोगों को भेजा जा रहा था उस वक्त तकरीबन 500 हिंदुस्तानी शहरी भी थे जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे और इन भारतीयों को अमेरिकी फ्लाइट के जरिए से अलग अलग शहरों में एक तरह से भेजा गया था। और उस वक्त ये पूरा मामला बहुत ज्यादा सामने आया था। डंकी रूट के जरिए से यानी गैर कानूनी तरीके से ये लोग अमेरिका पहुंचे थे। किसी के पास वीजा नहीं था, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, किसी के पास इजाजतनामे नहीं थे और ऐसे में वो अमेरिका पहुंच गए थे डंकी रूट के जरिए से। उस वक्त डंकी रूट पर भी काफी ज्यादा बहस हुई थी और इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय शहरियों को बेड़ियों में जकड़कर और उनके हाथ और पैरों को बांधकर भेजा गया था, इस पर भी काफी ज्यादा बहस हुई थी। खैर, यह वही सिलसिला है जो अभी भी चल रहा है। इमिग्रेशन का यह पूरा वही मामला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में किसी भी गैर कानूनी शख्स को हम रहने नहीं देंगे। जो शख्स गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आया है उसे हम अमेरिका में रहने नहीं देंगे और निकाल देंगे। लेकिन जब यह सिलसिला दराज हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा से सरकार बनने के बाद लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है सरकार की तरफ से कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से आए हैं उनकी जहां पर जानकारी मिल जाती है और उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है और जिस देश के वो रहने वाले हैं, जिस मुल्क के रहने वाले हैं, वहां उन्हें डिपोर्ट किया जाता है, यानी वहां उन्हें एक तरह से वापस भेज दिया जाता है। लेकिन लगातार इन छापों की तादाद बढ़ रही है, एक्शन बढ़ रहा था और ये नाराजगी दरअसल यही थी
क्योंकि इमिग्रेशन छापों में जो लोग गैर कानूनी तरीके से नहीं गए थे उन्हें भी परेशान किया जा रहा था। और इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही थी, जो लोग और जो एहतजाजी कह रहे हैं कि जो लोग कानूनी तरीके से आए हैं, जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम दस्तावेजात हैं, उन लोगों को भी इमिग्रेशन के नाम पर एक तरह से परेशान किया जा रहा था। और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी बढ़ती गई, जिनमें सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारियों के बाद लगातार मुजाहरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड और जो मैरीन्स हैं उनको तैनात किया, जिस पर कैलिफोर्निया के गवर्नर का बयान भी आया था। उन्होंने इसकी शदीद एक तरह से तनकीद भी की थी। तो हालात जो अमेरिका के हैं, मुख्तलिफ शहरों के, जिन शहरों का हमने जिक्र किया है, यहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डलास की अगर हम बात करें तो यहां पर हालिया दिनों में बड़े एहतजाजी मुजाहरों की खबरें आई हैं। 2025 के शुरू में ही पीपुल्स मार्च के तहत मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर यहां पर मुजाहरे हुए, प्रोटेस्ट हुआ, जिनमें ये डलास का शहर भी शामिल है। ये मुजाहरे सदर ट्रंप के खिलाफ थे और इंसानी हुकूक, इमिग्रेशन पॉलिसियों और दीगर मसाइल पर ये एक तरह से जो एहतजाज थे ये मबनी थे। और आपको बताते चलें कि डलास में अभी भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इसके अलावा एक और शहर का जिक्र करते हैं, टेक्सास के ऑस्टिन में। जी हां, ऑस्टिन में भी आपको हम बताते चले कि यहां पर भी लगातार इमिग्रेशन छापों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। यहां पर लगातार लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। लोग एक तरह से सरकार की जो पॉलिसी है, इमिग्रेशन की जो नई पॉलिसी है, उसके दरअसल लोग खिलाफ हैं और लोग लगातार सड़कों पर उतरे हैं और लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जिन शहरों का हमने जिक्र किया है, जिनमें लॉस एंजलिस और ऑस्टिन या डलास की अगर बात की जाए, तो ये शहर ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसपास शहर हैं, बल्कि इन शहरों के दरमियान आप देखिए कहीं पर 1200 से 1400 किलोमीटर का फासला है, कहीं पर 2000 किलोमीटर का फासला है। यानी एक बड़े दायरे में, अमेरिका के एक बड़े हिस्से में अब ये एहतजाज एक तरह से फैल चुका है। शहर शहर ये एहतजाज एक तरह से अब फैल रहा है। और ऐसे में इस एहतजाज का जो दायरा है, जिस पर क्योंकि लगातार हम फोकस इस वजह से कर रहे हैं कि इस एहतजाज का दायरा दरअसल अब बहुत बड़ा हो गया है। अब जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक शहर में हुआ और दूसरे शहर में हुआ, बल्कि एक शहर से निकलकर, एक रियासत से निकलकर दूसरे रियासत तक अब एक तरह से ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अमेरिका की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे ही नहीं है, नेशनल गार्ड्स को उतारना, यह मतलब कि हालात बहुत ज्यादा संगीन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी तरह हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और उन्होंने तकरीबन 2000 जो नेशनल गार्ड्स होते हैं उन्हें उतारने का ऑर्डर दे दिया। मैरीन्स के जो कमांडोज होते हैं उन्हें उतारने का ऑर्डर दे दिया। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां बढ़ रही हैं। और आप देखिए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अब कई तरफ से घिरे हुए हैं। एलन मस्क उनके बहुत करीबी थे। पूरे चुनाव में एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहे थे, उनकी कैबिनेट में भी शामिल थे। लेकिन अब एलन मस्क से भी दूरियां हो गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की। और उसके बाद इमिग्रेशन का ये जो एहतजाज शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब परेशानी बढ़ा रहा है। इससे पहले आप देखिए कि बहुत से मुकदमों का सामना भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पहले से है। तो कई चीजें एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक तरह से सामने आ गई है। और इन तमाम चीजों का अब सामना डोनाल्ड ट्रंप कैसे करेंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि अमेरिका में तारीके वतन के जो मुजाहरे हैं, क्या यह एहतजाज ट्रंप के खिलाफ किसी बड़ी सिविल तहरीक का आगाज हो सकता है? गुज़िश्ता साल अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो बाएं बाजू के कारकुनों की जानिब से अमरीकी सड़कों पर पैदा करता एनार्की को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अपने चुनाव के दौरान ट्रंप ने कहा था, और वो इसके खिलाफ मुकम्मल सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। और अब आप देखिए कि जिस तरह से इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट के इक़दामात के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं, और ऐसे में अब बदअमनी एक तरह से बढ़ती जा रही है। लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
और क्या अब ये आर पार की लड़ाई होगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से सख्ती कर रहे हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अब सड़कों पर उतार दिया गया है, क्या ऐसे में हालात काबू में आएंगे, यह देखना भी बहुत अहम होगा। या फिर आने वाले दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे। Well, there are a number of protests that are taking place around the city, and unfortunately, in a couple of the areas, there has been an unlawful assembly declared. क्या अमेरिका में अब सियासी सूरत हाल क्या कुछ होगी, क्योंकि अपोजिशन की भी नजर इस पूरे मंजरनामे पर एक तरह से टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अब हालात को काबू में कर पाते हैं, सरकार की ये जो परेशानियां हैं किस तरह से कम होंगी आने वाले दिनों में, और जो अमेरिका सुपर पावर अपने आप को कहता है, क्या वाकई में इन तमाम परेशानियों से एक तरह से काबू पा पाएगा, यह आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। लेकिन हमारा जो सवाल था, उस सवाल का जवाब आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, इस पर आपका तबसरा हम जरूर देखना चाहेंगे। हमारा सवाल यही था कि ट्रंप के खिलाफ सिविल तहरीक का क्या अमेरिका में आगाज हो चुका है? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर आपके जहन में इस सवाल से जुड़ा हुआ जवाब है तो हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर शेयर करें।